हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा 101 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि आपके इस सेशन के लिए आपका कोई भी आपका ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम हो, चाहे बीए हो या फिर आपका एमबीए हो या फिर बीएलएलबी हो या फिर बीएड हो, जिसमें भी इंग्लिश का पोर्शन रहता है। तो आप सभी लोगों ने अक्सर ये देखा होगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। एलएलबी में भी बहुत ज़्यादा आते हैं और बीए वगैरह में भी आते हैं। बाकी अदर एग्जाम्स में जितने भी हैं सभी में ही आता है। ये ऐसा टॉपिक है जो आपको 1 से 2 क्वेश्चन और किसी किसी में 4-5 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो 101 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। और ये वीडियो क्यों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम से आते हैं, तो उन लोगों के कमेंट्स अक्सर रहते हैं कि सर हिंदी में भी उसको आप जो बता रहे हो तो उसके हिंदी में भी दे दिया करिए। तो मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे आपको कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में या आने वाली और वीडियोस में जो है आपको जो वीडियो है उसमें उसका हिंदी वर्जन भी मिल जाए। अगर कंप्लीट हिंदी नोट्स नहीं होंगे तो फिर इंग्लिश और हिंदी साथ में होगी, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला है आपका अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर द मार्केट। तो ये है आपका इंग्लिश में, इसको अगर वन वर्ड में बोला जाए तो उसको अबेटोर बोलेंगे और हिंदी में इसको बोलते हैं हम कसाई खाना, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं हिंदी में और इंग्लिश में साथ साथ ही बताऊंगा, तो आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इजीली जब किसी का मतलब आपको पता होता है किसी भी चीज़ का, तो वो फिर आपको लॉन्ग टर्म आपकी मेमोरी में रहती है। तो दूसरा है आपका शॉर्टनिंग समथिंग बाय ओमिटिंग पार्ट्स ऑफ इट, इसको एब्रीविएशन और हिंदी में इसको संक्षिप्त कहा जाता है। टू गिव अप अ थ्रोन, इसको हम एब्डिकेट एंड त्यागना बोलते हैं, ठीक है। वॉलंटरी गिविंग अप ऑफ थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन, इसको हम एब्डिक्शन एंड इसको हिंदी में त्याग बोलते हैं। ये ऑलमोस्ट सेम ही है, 3 और 4। डू अवे विद, एबॉलिश, समाप्त करना। द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, इसको बोलेंगे एबॉर्गिनस और यहाँ पे बोलते हैं हिंदी में मूल निवासी। एन एडिशन, अ बुक इन विच इट हैज बीन कंडेंस्ड, इसको कहते हैं अब्रिज एंड हिंदी में संग्रहित। टू डू अवे विद रूल्स, एब्रोगेट। मूव फास्टर, एक्सेलरेट। विच कैन बी अप्रोच्ड, एक्सेसिबल, सुलभ। टू अकस्टम वनसेल्फ इन न्यू क्लाइमेट, तो हिंदी में इसका जो मतलब है वो है आपका जलवायु का अभ्यस्त बनाना, और इसे इंग्लिश में बोलेंगे एक्लिमेटाइज। अ पार्टनर इन क्राइम, एक्म्प्लिस, साथी, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल फॉर वंस एक्शन, अकाउंटेबल, उत्तरदायी। मेक वन सेल्फ फेमिलियर विद अ पर्सन और अ थिंग, अक्वेंट, परिचित। द एक्ट ऑफ फ्रीइंग अ पर्सन फ्रॉम अ चार्ज बाय वर्डिक्ट, एक्यूटल, दोष मुक्त। तो बेसिकली ये तो एलएलबी में ज़्यादा पूछा जाता है। समवन वर्स्ड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ न्यूमेरिकल डाटा, एक्चुअरी, मुंशी। अ सब्सटेंस दैट कैन बी स्टिक और कॉज स्टिकिंग, एडहेसिव यानी गोंद। द पीरियड बिगिनिंग ऑफ अ प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड, इसको बोलते हैं हम एडोलेसेंस, ठीक है। द फॉल्सिफाई अ थिंग बाई एडमिक्सचर और बेसर इंग्रेडिएंट्स, इसको हम बोलते हैं एडल्ट्रेशन यानी मिलावट। पर्सन हु पायलट्स और ट्रेवल्स इन अ बलून, एयरशिप और अदर एयरक्राफ्ट, एरोनॉट। साइंस ऑफ अ फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स, एरोनॉटिक्स। फियर ऑफ हाइट, एरोफोबिया। पर्सन हु क्लेम्स टू हैव अ ग्रेट लव फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज ब्यूटिफुल इन नेचर, आर्ट एटसेट्रा, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एस्थेट। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है। अगर आपको कोई भी कोर्स की तैयारी करनी है, एएमयू हो या जेएमआई हो, तो हमारी एप्लीकेशन है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हमारी सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो अगर आप चाहें तो इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। 24 है अ लिस्ट ऑफ हेडिंग ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड एट अ मीटिंग, इसको हम बोलते हैं एजेंडा। देन नेक्स्ट है आपका टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और द इंटेंसिटी ऑफ अ डिजीज, इसको हम बोलेंगे एग्रवेट।
यानी छेड़ना, समवन हु अटैक्स, अग्रेसर, फियर ऑफ पेन, एग्लियोफोबिया, यानी ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका, अ पर्सन हु क्लेम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज अननोएबल, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एग्नोस्टिक और हिंदी में बोलेंगे अज्ञेयवाद का। फियर ऑफ ओपन स्पेसेस और क्राउड, एग्रोफोबिया, बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, एलियन, अराउज हॉस्टिलिटी और इंडिफरेंसन, एलिनेट, इसको हम बोलेंगे हिंदी में हटाना, अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन, इसको हम बोलेंगे एलिमनी, ये आपके एलएलबी वाले ध्यान दीजिएगा। अ स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज पीपल, इसको हम बोलेंगे एलिगोरी और हिंदी में रूपक। कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर, इसको हम बोलेंगे एलिटरेशन, ठीक है। एन एनुअल कैलेंडर विद पोजिशन ऑफ स्टार्स, इसको हम बोलेंगे अलमानक। अ रेस प्लेस ऑन विच ऑफरिंग टू अ गॉड आर मेड, इसको हम बोलेंगे अल्टर। अ पर्सन हु लव्स एवरीबडी, इसको हम बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट। अ लवर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एल्ट्रुइस्ट। अ मैन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर्स एंड नॉट एज अ प्रोफेशन, इसको हम बोलते हैं अमीचर। फियर ऑफ राइडिंग अ कार, एमेक्सोफिया। वन हु रिप्रेजेंट अ स्टेट इन अ फॉरेन कंट्री, उसको बोलते हैं एम्बेसडर और हिंदी में से दूत भी बोलते हैं। वन हु कैन यूज आइदर हैंड विद ईज, उसको हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्टर, यानी क्या मतलब है, दोनों हाथों का इस्तेमाल करना आसानी से, एम्बीडेक्स्टर, ठीक है। ऑफ अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, ये सेम वही है। एन एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट दैट हैज मोर देन वन मीनिंग, इसको बोलेंगे एम्बिगिटी। अनसर्टेन और अनएबल टू डिसाइड व्हाट अबाउट व्हाट कोर्स टू फॉलो, इसको हम बोलेंगे एम्बीवेलेंट, यानी एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन में। अ वैन विच इज यूज्ड इन ट्रांसपोर्टिंग वाउंडेड और सीरियस पेशेंट, इसको हम बोलेंगे एम्बुलेंस। अ वन हु इज लाइकेबल, एमिएबल। पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ अ मेमोरी, इसको हम बोलते हैं एमनीशिया, ठीक है, यानी भूलने की बीमारी। अ वारंट गारंटी रिलीज फ्रॉम पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस, उसे बोलेंगे एमेनेस्टी। एनिमल विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड सी, ये आप जानते हैं एम्फीबियन। टू कट ऑफ अ पार्ट ऑफ, इसको हम बोलेंगे एम्प्यूटेट, यानी अंग विच्छेद करना। अ पर्सन और थिंग आउट ऑफ अ टाइम एंड आउट ऑफ डेट, इसको हम बोलेंगे एनाक्रोनिज्म, ठीक है। वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, उसको हम बोलेंगे एनार्किस्ट, एलएलबी के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड सेम यही है आपका 54 भी यही है। फिजिकल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी। फियर ऑफ मेल्स, एंड्रोफोबिया। वन हु इज फॉन्ड ऑफ इंग्लिश पीपल एंड देयर कस्टम्स, एग्लोफाइल। द ईयरली रिटर्न ऑफ अ डेट, एनिवर्सरी, which happens once a year, इसको बोलेंगे एनुअल। मेडिसिन which lessens pain, anodyne। डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल ऑफ स्टैंडर्ड, एनामेली। हैविंग नो नोन नेम और आइडेंटिटी और नोन सोर्स, एनोनिमस, गुमनाम। फियर ऑफ गेटिंग फैट becomes younger, stop eating resulting in harmful effect, anorexia। capable of being answerable, a one who opposes another, इसको बोलेंगे antagonist। be earlier in time, go back further, इसको बोलेंगे antedate और हिंदी में बोलेंगे समय से पूर्व घटित होना। रूम लीडिंग इनटू अ लार्ज रूम, इसको हम बोलेंगे एंटर रूम, गलियारा। अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, इसको बोलते हैं हम एंथोलॉजी। स्टूडेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मैनकाइंड, इसको हम बोलेंगे एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव विज्ञानी। साइंस ऑफ द ओरिजिन एंड सोशल रिलेशनशिप ऑफ द ह्यूमंस, एंथ्रोपोलॉजी, वही चीज है, ठीक है। अ रेमेडी दैट स्टॉप्स और कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन, एंटीडोट, जाहिर सी बात है, ठीक है, पॉइजन को जो रोकने के लिए एंटीडोट दी जाती है, आपने बहुत सारे मूवीज वगैरह में इसका नाम भी सुना होगा। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हॉस्टिलिटी, एंटीपैथी। थॉरली क्लीन एंड फ्री ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, इसको बोलेंगे एंटीसेप्टिक। A word that expresses one an opposite meaning, antonym। lack of feeling, apathy। loss of speech, aphasia। that which causes sexual arousal, इसको हम बोलेंगे एफ्रोडाइसिक, ठीक है। एंड वन हु
डिजर्ट हिज रिलीजन, इसको बोलेंगे हम एपोस्टेट। अ पायनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट, इसको बोलेंगे एपोसल। एंड 80 है आपका बी फुली बी अवेयर ऑफ, इसको बोलेंगे हम एप्रिशिएट। अ पर्सन हु हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग, इसको बोलते हैं हम अप्रेंटिस। अ प्लेस वेयर फिशेस आर केप्ट, उसको एक्वेरियम कहा जाता है। एनिमल्स, प्लांट्स विच लिव्स इन वाटर, उसको हम एक्वेटिक बोलते हैं। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, इसको हम आर्बिट्रेटर बोला जाता है। द ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट स्टडीज प्री हिस्टोरिक पीपल, उसको हम आर्कियोलॉजी बोलते हैं। वर्ड यूज्ड इन एंशियंट, उसको हम आर्कैइक बोलते हैं, इसको प्राचीन भी बोला जाता है। ठीक है। वन हु प्रिपेयर्स प्लान्स फॉर बिल्डिंग, उसको आर्किटेक्ट बोला जाएगा। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, उसको आर्काइव्स भी बोलते हैं, इसको बहुत से लोग आर्चीव भी पढ़ते हैं। गवर्नमेंट बाय द नोबलिस, तो इसको बोलेंगे एरिस्टोक्रेसी। द सेसेशन ऑफ वारफेयर बिफोर अ ट्रीटी इज साइंड, इसको हम आर्मिस्टाइस बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम युद्ध विराम भी कहा जाएगा। अ प्लेस फॉर एम्यूनिशन एंड वेपन्स, उसको हम आर्सेनल बोलते हैं। वन हु इज गिल्टी ऑफ फायरिंग प्रॉपर्टीज को हम एसोनिस्ट बोलते हैं। वन हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन द प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड, उसको हम एसेटिक बोलेंगे, तपस्वी। एन असेंबली ऑफ हियरर्स, उसको बोलेंगे असेंबलेज। स्टार शेप्ड फ्लावर को हम एस्टर बोलते हैं। एंड फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, उसको हम एस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। अ पर्सन हु स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ हेवनली बॉडीज ऑन ह्यूमन बीइंग, उसको हम एस्ट्रोलॉजर कहेंगे। और 98 है आपका द वन हु इज स्किल्ड इन द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, उसको हम एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। और अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, उसको हम एथीस्ट बोलते हैं। और लास्ट है आज की इस वीडियो का, नेक्स्ट मैं फर्दर वीडियो में डिस्कस करूंगा, फियर ऑफ फेलियर को हम एंटीसाइफोबिया भी बोला जाता है। तो ये थे आपके टॉप 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड